तेज टीकू सर, मतलब 2007 के बाद फिर 2017 में क्वाड का एक्टिव होना, बीच में सवाल ये उठने लगा कि इसकी प्रासंगिकता है भी या नहीं भी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे के बाद अमेरिका सुपर एक्टिव हो गया। क्यों? इस रीजन में उसको दिख रहा है कि चीन ने बहुत ज्यादा भाव नहीं दिया, तो बैलेंसिंग एक्ट करना जरूरी है इंडिया के साथ। नहीं देखिए, वो तो मैंने पहले भी बोला कि चाइना के साथ जो आउटरीच था, और जैसे ट्रम्प की आदत है, वो तो बहुत पैसा लगा रहे थे इस बात पर कि मैं जी से मिलूंगा, दिल बी बिग हग तो हुआ नहीं, हमने देखा। तो ऐसा नहीं है कि ट्रम्प ने वो सब कर सका चाइना में जो वो करना चाहते थे। और वो क्या करना चाहते थे, वो ईरान के अंदर उनकी ये अपेक्षा थी कि शायद चाइना ईरान को बोलेगा भैया आप न्यूक्लियर हथियार बनाना छोड़ दो, यूरेनियम दे दो। चाइना ने ऐसा कुछ नहीं किया। दूसरी बात यह है कि इससे ये भी साबित हो गया कि ताइवान के मुद्दे पर जो चाइना ने अमेरिका को बोला, उससे भी ट्रम्प को लगा कि भाई ये मेरे से मुश्किल है चाइना को मनाना। इसलिए इनफैक्ट बल्कि उन्होंने तो ये भी बोला कि आप ताइवान के बारे में बिल्कुल मत सोचो, ताइवान के बारे में न सोचना मीन साउथ चाइना सी के अंदर आप इंटरफेयर मत करो। तो आपकी सप्लाई चेन तो गई। इसीलिए मैं बोल रहा था ये सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग है क्वाड की, क्योंकि इस समय कम से कम अमेरिका को ये तो पता चल रहा है कि दुनिया उनकी बात नहीं दुनिया क्या, चाइना और रशिया उनकी बात नहीं मान रहा है, और उनकी सप्लाई चेन जो है ईस्टर्न पैसिफिक रिज के ऊपर बहुत मुसीबत में पड़ेगी अगर चाइना ऐसा ही एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी उसने लगाया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए वेनेजुला के बारे में आपने तेल के बारे में बोला, उन्होंने चाइना को भी नहीं बैन किया तेल लेने से, लेकिन कीमतें डबल कर दी है, क्योंकि चाइना को बहुत कंसेशनल रेट पर मिल रहा था जी, और वो बहुत सारा तेल ले रहे थे। उन्होंने बोला आप लीजिए जितना तेल चाहिए, लेकिन वो रेट नहीं मिलेगा, आपका डबल रेट हो जाएगा। तो मैं मानता हूं कि इनफैक्ट मैं ट्रंप की स्टेटमेंट ये अगर उनकी एग्जैजरेशन भी उसमें से निकाल दो, उन्होंने क्लियरली बोला वी हैव मेड बिलियंस ऑफ डॉलर्स सेलिंग वेनेजुएलियन ऑयल। तो पैसा बहुत उन्होंने कमाया है, और अगर वो चाहते हैं कि इस ऑयल से वो क्वाड के देशों को थोड़ा बहुत दे सकते हैं, मुझे लगता है हमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। हाँ, हमें कंसेशनल रेट पर दे दीजिए, क्योंकि हम भी वैसे डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। हम कब तक हुर्मुज पर डिपेंडेंट रहेंगे? तो मैं मानता हूं कि वेनेजुएला ऑयल हमें लेना चाहिए। मतलब बैठक का मकसद है कि आपसी सहयोग, रक्षा सहयोग, आर्थिक सहयोग, व्यापारिक सहयोग और निर्बाध समुद्री व्यापार। लेकिन जब तक हॉर्मुज स्ट्रेट पर वो बर्फ जमी रहेगी कि ना इधर ना उधर, बीच में अटके पड़े रहो, तो सर निर्बाध व्यापार कहां से होगा, समुद्री व्यापार? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं प्रत्युष, लेकिन ये एक हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वाड का जो मेन उद्देश्य है वो एशिया पैसिफिक की तरफ है। तो इसमें जो इंडियन ओशन और पैसिफिक, इस पे ज़्यादा इसका फोकस है। लेकिन इन्होंने अब एजेंडा जो है वो एक्सपेंड कर दिया है, क्योंकि ओरिजिनली हम देखें इनका ऑब्जेक्टिव था कि भाई एशिया पैसिफिक में जो सी लेन्स हैं वहाँ मैरीटाइम हमने कोऑपरेशन किया, इंश्योर किया कि वो सी लेन खुली रहें। लेकिन अब हमने इसमें 4 या 5 और उद्देश्य जोड़ दिए हैं, जिसमें कि स्ट्रेटेजिक मिनरल्स आ गए हैं, AI आ गई है।